फ्रेंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड आज हम आप लोगों के लिए पेपर फोल्डिंग से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। पेपर फोल्डिंग से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, कैसे इनको सॉल्व करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे, तो वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। तो पूरा प्रैक्टिस लगाना है ताकि पेपर फोल्डिंग से कोई क्वेश्चन बने तो आप इजीली अटैम्प्ट कर लें। ठीक है। और साथियों, अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। जहां पर मैं द हिंदू, दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर पोस्ट कर देता हूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सारे न्यूज़पेपर आपको फ्री मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो साथियों, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने 4 पार्ट बना दिए हैं। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आपको रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इससे पहले वाले आपको 4 पार्ट मिल जाएंगे, तो उनको भी देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है और यहाँ पे आपको तीसरे बॉक्स के अंदर पेपर पे कटिंग करके दी गई है। जब हम इस पेपर को ओपन करेंगे तो किस प्रकार से ये कटिंग दिखाई देगी वो आपको बताना है। पहले वाले बॉक्स में आप देख सकते हो पेपर को लेफ्ट साइड मोड़ा गया, दूसरे बॉक्स में पेपर को नीचे मोड़ा गया और तीसरे बॉक्स में पेपर पे कटिंग की गई है। इसको ओपन करना है और किस प्रकार की कटिंग बनेगी वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो साथियों, अगर मैं इस पेपर को इस साइड खोलूंगा तो जो ये छोटे वाला बॉक्स दिख रहा है ये आपको इधर जाता हुआ दिखाई देगा, और जो ये दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं ये आपको अपर हैंड पे कुछ इस प्रकार से बनते हुए दिखाई देंगे। और इसी प्रकार से जब हम इसको इधर खोलेंगे तो ये बॉक्स इधर शिफ्ट होगा, उसी प्रकार से ये बॉक्स इधर शिफ्ट होगा और यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो विकल्प ए वाला बनेगा, ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है। पेपर फोल्डिंग से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी होते हैं। 10 से 12 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है, बस आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। और अगर आप ऐसी वीडियो को एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले भी देख लेंगे तब भी आपकी प्रैक्टिस काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 62 है और क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर आपको तीसरे बॉक्स में पेपर पे कटिंग करके दी गई है। पेपर को ओपन करना है और किस प्रकार से कटिंग दिखाई देगी वो आपको बताना है। पहले बॉक्स में आप पेपर को लेफ्ट साइड मुड़ता हुआ देख सकते हैं, दूसरे बॉक्स में नीचे की साइड मुड़ा है और तीसरे बॉक्स में कटिंग की गई है। तो देखो किस प्रकार से कटिंग दिखाई देगी। जब हम इसको इधर खोलेंगे तो आपको जो ट्रायंगल दिख रहा है वो आपको ऊपर की साइड शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि ट्रायंगल आपका इस साइड आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। और जब हम इसको इस साइड ओपन करेंगे तो ट्रायंगल आपको शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, और नीचे भी आपको ट्रायंगल शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। और अगर हम विकल्प की बात करें, विकल्प ए आंसर नहीं बनेगा। आप ट्रायंगल का फेस देख सकते हो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए विकल्प ए कट जाएगा, विकल्प डी कट जाएगा। यहाँ पे इन दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए विकल्प डी कट जाएगा। और उसी प्रकार से विकल्प सी भी कटेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, ये बॉक्स नहीं आएगा, सेम आकृतियां बनेगी, तो इसलिए ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करते हुए चलना है ताकि कम से कम समय में आप ऐसे क्वेश्चनों का जवाब दे सकें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 63 है और क्वेश्चन नंबर 63 में आपको तीसरे बॉक्स में पेपर पे कटिंग करके दिया गया है। तो आपको बताना है जब इसको ओपन करेंगे तो किस प्रकार की कटिंग दिखाई देगी। तो जब हम इसको इस साइड खोलेंगे तो आपको जो ये कटा हुआ पार्ट दिख रहा है ये आपको ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई देगा, और ये कटा हुआ पार्ट आपको इधर शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। और इसके साथ में ये छोटी सी आकृति बनी हुई है ये भी आपको बनती हुई दिखाई देगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है। सेम जब हम इसको इधर खोलेंगे तो ये आकृति शिफ्ट होगी इस साइड और यहाँ पे कटा हुआ पार्ट आ जाएगा, और जो छोटी सी आकृति आपको दिख रही है ये शिफ्ट हो जाएगी कुछ इस प्रकार से इस साइड। ठीक है। और अगर आप देखोगे इस प्रकार की आकृति आपको विकल्प बी में देखने को मिलेगी। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी वाला बनेगा। डी वाले में आप देख सकते हो यहाँ पे कटिंग ठीक प्रकार से नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन डी कट जाएगा। उसी प्रकार से ऑप्शन सी कटेगा, यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा होगा जबकि सेम आकृति बनेगी, ऑप्शन ए भी कट जाएगा। यहाँ पे भी आपको एक बॉक्स दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 64 है और क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर आपको तीसरे बॉक्स में पेपर पे कटिंग करके दिया गया है। तो किस प्रकार की कटिंग दिखाई देगी पेपर पे जब इसे खोलेंगे वो आपको आइडेंटिफाई करना है विकल्प में से। तो देखो किस प्रकार की कटिंग दिखाई देगी। जब मैं इसको ऊपर की साइड खोलूंगा तो आपको जो ये ट्रायंगल दिख रहे हैं ये वाला ट्रायंगल आपको इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा,
और ये वाला ट्रायंगल जब हम इसको बनाएंगे तो ये भी कुछ आपको इस प्रकार से शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक है, जब हम इसको इस साइड खोलेंगे तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे आपको दो बॉक्सेस दिखाई देंगे, एक ये वाला बॉक्स पूरा होगा, उसी प्रकार से यहाँ पे ये बॉक्स आता हुआ मिलेगा। ठीक है, और अगर हम विकल्प की बात करें तो अगर आप देखोगे विकल्प ए आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल जो है इसका फेस डाउन साइड होना चाहिए था, तो इसलिए ऑप्शन ए कट जाएगा। उसी प्रकार से ऑप्शन बी कटेगा, ये वाले ट्रायंगल का फेस डाउन साइड होना चाहिए था, तो आपको अप साइड दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी कटेगा। ऑप्शन सी भी कट जाएगा, इस वाले ट्रायंगल का फेस डाउन साइड चला गया है, तो इसलिए ऑप्शन सी भी कटेगा, तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं जहाँ पर ट्रायंगल दिए जाते हैं और ज़्यादा संख्या में ट्रायंगल दे रखे हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुली होके ऐसे क्वेश्चनों का जवाब देना है। ठीक है, जल्दबाजी करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इसलिए बहुत ही केयरफुली होके 10 से 15 सेकंड लेके ही अपना आंसर करना है इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 65 है और क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर आपको तीसरे बॉक्स में आकृति श्रृंखला को पूरा करना है। जब हम इसको खोलेंगे तो किस प्रकार से पेपर पे ये आकृति दिखाई देंगी वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जब हम इसको नीचे की साइड लेके जाएंगे तो ध्यान रखना है जो आकृतियाँ बनी हुई हैं वही आकृतियाँ रिपीट होंगी, उससे अलग आकृतियाँ नहीं आने वाली हैं। जैसे अगर आप विकल्प ए को देखोगे तो यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिख रहा है, जबकि ये बॉक्स नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको एक बॉक्स दिख रहा है। उसी प्रकार से ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे सर्कल दे रखा है, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। आपको जरूरी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन को पहले ड्रॉ करना है या इसको सॉल्व करना है, अगर आप ऑप्शंस को भी देखते हुए चलेंगे तो काफ़ी हद तक आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 66 है और यहाँ पे आपको तीसरे बॉक्स में पेपर पे कटिंग करके दी गई है। तो जब हम इस पेपर को ओपन करेंगे तो किस प्रकार की कटिंग दिखाई देगी वो आपको बताना है। तो जब हम इसको इस साइड ओपन करेंगे पेपर को तो आपको जो ये ट्रायंगल दिख रहा है एग्जैक्टली शिफ्ट होके आपको इस साइड आता हुआ दिखाई देगा। कुछ इस प्रकार से ये ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा और ये ट्रायंगल आपको डाउन साइड जाता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। जब हम इसको ऊपर ओपन करेंगे तो ये ट्रायंगल अपर साइड पे शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और डाउन साइड वाले ट्रायंगल नीचे की साइड जो ट्रायंगल दे रखे हैं वो एक ऐसे बनेगा, उसके बाद सेम ये ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा। तो इस प्रकार की आकृति विकल्प डी में देखने को मिलेगी, तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। तो जब भी ट्रायंगल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और 6 या 8 ट्रायंगल बन रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुली होके ही आंसर करना है। 10 से 12 सेकंड एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जल्दबाजी ना करें, ऐसे क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आपको ऐसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियसली मिलेंगे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, हमने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके। अगर आपको हमारे क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं डेली बेसिस पे द हिंदू, दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर पोस्ट कर देता हूं। तो आपको एक ही जगह पर फ्री में न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 67 है और यहाँ पे आपको तीसरे बॉक्स में पेपर पे कटिंग करके दी गई है। पेपर को ओपन करना है और किस प्रकार की कटिंग दिखाई देगी वो आपको बताना है। तो जब हम इस पेपर को इधर ओपन करेंगे तो जो आपको ये वी दिख रहा है ये वी आपको इधर बनता हुआ दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, और जो कोने में जो आपको आकृति बनी दिख रही है वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगी, और इसके साइड में जो छोटी सी आकृति आपको दिख रही होगी वो भी आपको इसके साथ में शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सेम आकृति ऊपर जाएगी तो यहाँ पे आपको ये इस प्रकार से आकृति शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी, यानी ये पूरी हो जाएगी, और सेम ऊपर की साइड से ये आकृतियाँ भी आपको बनती हुई दिखाई देंगी। इसी प्रकार से ये आकृतियाँ यहाँ पे आपको शिफ्ट होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। कुछ इस प्रकार से आपको आकृतियाँ यहाँ पे पूरी बनती हुई दिखने वाली है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक करने होंगे। साथियों क्वेश्चन नंबर 68 है और यहाँ पे आपको तीसरे बॉक्स में पेपर पे कटिंग करके दी गई है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो कटिंग किस प्रकार से दिखाई देगी वो आपको बताना है। तो जब हम इसको इस साइड ओपन करने जाएंगे तो जो ये वी बना हुआ है ये आपको इधर शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, और जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है वो आपको इस कोने में शिफ्ट होता हुआ
मिलेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और अगर हम विकल्प की बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी वाला बनेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन तो है नहीं वाला, तो आपको इजीली इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 69 है और यहाँ पे आपको तीसरे बॉक्स में पेपर पे कटिंग करके दी गई है। तो किस प्रकार की कटिंग दिखाई देगी वो आपको बताना है। तो जब हम इस पेपर को इधर ओपन करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये आकृति आती हुई दिखाई देगी और आधा सी जो बना हुआ है ये इधर चला जाएगा और ये सर्कल आपको इस साइड शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। जब हम इसको नीचे ओपन करेंगे तो एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे, ये जो सी बना हुआ है यहाँ पे आ जाएगा, ये स्क्वायर जो कटा हुआ इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और कुछ इस प्रकार से ये आकृति पूरी फिल होगी और ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इजी है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 70 है और तीसरे बॉक्स में पेपर पे कटिंग करके दी गई है। तो किस प्रकार से कटिंग दिखाई देगी जब हम इसको ओपन करेंगे वो आपको निकालना है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से ये आकृति बनती हुई दिखाई देगी। उसी प्रकार से नीचे की साइड ये शिफ्ट हो जाएगी कुछ इस प्रकार से और इधर भी ये शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये आकृति बना रखी है, ये वाली आकृति आपको कुछ इस प्रकार से बनती हुई दिखाई देगी। नीचे जब बनेगी तो इसका फेस आपको ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। अगर हम विकल्प की बात करें, विकल्प ए आंसर नहीं बनेगा, एक ही डायरेक्शन में फेस है। विकल्प बी नहीं बनेगा, एक ही डायरेक्शन में फेस है। विकल्प सी नहीं बनेगा, ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 71 है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको तीसरे बॉक्स में पेपर पे कटिंग करके दी गई है। जब हम इस पेपर को ओपन करेंगे तो किस प्रकार से कटिंग दिखाई देगी वो आपको बताना है। यहाँ पे आपको डी दिख रहा होगा, जब हम इसको इधर बनाएंगे तो ये डी आपको इस साइड शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा और ये डी आपको इस साइड शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। और जब हम इसको नीचे बनाएंगे तो यहाँ पर भी आपको जो डी बनते हुए दिखाई देंगे कुछ इस प्रकार से बनेंगे। एक डी का फेस ऊपर होगा और एक डी का फेस नीचे की साइड बनेगा इस प्रकार से। सेम इधर भी आपको इसी प्रकार से ये डी बनते हुए मिलने वाले हैं और इस प्रकार की आकृति विकल्प डी में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन डी वाला ही इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 72 है और क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर आपको तीसरे बॉक्स में कटिंग करके दी गई है पेपर पे। तो किस प्रकार से कटिंग दिखाई देगी जब हम इसको ओपन करेंगे वो आपको बताना है। तो जब मैं इसको इधर ओपन करूँगा तो जो आपको ये एक लाइन और उस पर सर्कल दिख रहा है वो आपको इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। और जब मैं इसको नीचे की साइड ओपन करूँगा तो यहाँ पर भी आपको सेम इसी प्रकार से ये लाइन और सर्कल बनता हुआ मिलने वाला है और इस प्रकार की आकृति आपको विकल्प डी में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। इजी क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको ध्यानपूर्वक अटैम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपके फ्री के नंबर देके जाते हैं। अगर आप ठीक तरीके से प्रैक्टिस करते हैं और फोकसली अटैम्प्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये 2 से 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 73 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको तीसरे बॉक्स में पेपर पे कटिंग करके दी गई है। तो जब पेपर को ओपन करेंगे तो कैसी कटिंग दिखाई देगी वो आपको बताना है। तो देखो, जब हम पेपर को इस साइड ओपन करेंगे तो जो ऊपर वाला कटा हुआ पार्ट है वो आपको इस कोने पे आता हुआ दिखाई देगा। इसके नीचे आपको ये स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे आपको ये आकृति बनती हुई मिलने वाली है। ये आकृति आपको इस साइड शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, सेम जब इसको हम नीचे बनाएंगे तो ये नीचे कटा हुआ पार्ट आ जाएगा, इस प्रकार से आकृति बनेगी। इस साइड पे भी आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो हमें आकृति दे रखी है ये भी यहाँ पे शिफ्ट होती हुई आपको मिल जाएगी। कुछ इस प्रकार से ये आकृति यहाँ पे बनेगी। ठीक है, और अगर हम विकल्प की बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी वाला बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 74 है और क्वेश्चन नंबर 74 आप लोगों के लिए होमवर्क है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको कोशिश करना है इसका जवाब कमेंट में बताने की। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा फोकसली करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांस होते हैं, अगर आप ध्यानपूर्वक करेंगे तो डेफिनेटली आंसर आपका ठीक आने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 75 है और क्वेश्चन नंबर 75 में आप देख सकते हो आपको तीसरे बॉक्स में पेपर पे कटिंग करके दे रखी है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो किस प्रकार से ये कटिंग दिखाई देगी वो आपको बताना है। तो जब हम इसको इस साइड ओपन करने जाएंगे तो ये कटा हुआ पार्ट आपको इधर आएगा और आपको जो ये पंचभुज बना रखा है ये आपको पंचभुज दिख रहा होगा बना हुआ,
एक पंचभुज आपको इधर जाता हुआ दिखाई देगा और एक पंचभुज आपको इधर बनता हुआ दिखाई देगा ऊपर की साइड। तो सेम इसको जब हम नीचे ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी ये इसी प्रकार से शिफ्ट होगा और ऑप्शन डी वाले की तरह यह करके बनेगी। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो साथियों पेपर फोल्डिंग से आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आते हैं। तो आपको पेपर फोल्डिंग को भी कवर करके चलना है। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है एनटीपीसी के लिए, आरपीएफ के लिए, सीपीओ के लिए, तो रीजनिंग में इस टॉपिक से ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक को भी कवर करके चलना है ताकि कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन आप हल करके आगे बढ़ सकें। ठीक है, ये हमारा 5वां पार्ट था इसके ऊपर। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले वाले पार्ट भी दे सकते हैं। और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।